अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ द कंप्यूटर साइंस और आई गेस दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ और चैप्टर नंबर 1। तो जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वो हम कर रहे थे कि कोडिंग जो है वो क्या होती है। कोडिंग हमने देख लिया था कि कोडिंग एप्लीकेशन की जब होती है तो एप्लीकेशन हमारे पास जो है ना वो आ जाती है। अब कंप्लीट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि मौजूद है। उससे पहले हमने क्या कुछ डिस्कस किया था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। मैं उसका अगर यहाँ पे आप लोगों को उसकी स्टेजेस जो है वो बना के दिखाऊँ तो SDLC में हमारे पास फॉलोइंग स्टेजेस हैं, ठीक है, जो आपने ना याद रखनी है। 5 स्टेजेस हैं आई गेस। सबसे पहले जो स्टेज है हमारे पास वो कौन सी है भरा? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है जो, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर डाटा एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आती है डाटा गैदरिंग की। डाटा गैदरिंग के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? डाटा गैदरिंग के बाद हमारे पास डाटा एनालिसिस आता है शायद, और यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। अब मुझे इतना याद नहीं है लेकिन यही है, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, ये डाटा गैदरिंग है, और यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगी डाटा एनालिसिस आ जाएगा। अच्छा, डाटा एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? डिज़ाइन आ जाता है। अच्छा, और फिर डिज़ाइन के बाद हमारे पास क्या आता है? डिज़ाइन के बाद हमारे पास क्या है? कोडिंग आ जाती है। कोडिंग के बाद हमारे पास क्या आता है? कोडिंग के बाद हमारे पास टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग के बाद हमारे पास आता है, सॉरी ये ना मैंने पहले सब कुछ लिख दिया था तो अब मुझे बाद में याद आया कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हो कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद डाटा गैदरिंग, उसके बाद डाटा एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइन के बाद कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद फिर हम टेस्टिंग करते हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। टेस्टिंग करने के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद दोबारा से हम मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस क्या होती है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से वैसे बुक में ना उन्होंने यहाँ पे कोई डाटा गैदरिंग और डाटा एनालिसिस को ना एक ही स्टेज लिखा हुआ, लेकिन ये आपने बुक से कंफर्म कर लेना। जो पहले हमें डायग्राम दी गई है उसके अंदर ये सारी की सारी हमें मेरे ख्याल से कहा गया है कि 5 स्टेजेस हैं, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हमने पढ़ी हैं वो ये सारी हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके अंदर हम क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ हमें रिक्वायर्ड होता है, वो सारा कुछ हमने देखा था, हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि हमने क्या है कि एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ही उनको एक फ़ाइनल जो है ना हमने प्लान बताना होता है कि हम इसको फॉलो करके जो है ये सारी एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम डाटा गैदर करते हैं और डाटा एनालाइज करते हैं, और उसके बाद दोबारा से हम जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, और उस रिपोर्ट के मुताबिक फिर हम जो है वो डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डिज़ाइन की रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, फिर हम कोडिंग करते हैं, और कोडिंग क्या देगी फिर हमारे पास आज हम देखेंगे कि कोडिंग जब कर लेते हैं तो एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, अब आपके वो फ़ोन में या सेल फ़ोन में मौजूद है। आज हम ऐसा करते हैं कि कोई ना एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लें कि हमने गूगल क्लासरूम जो कि एक अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आप अच्छी तरह से अवेयर हैं, उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जब कोडिंग हो जाती है ना, कोडिंग के बाद हमारे पास आ जाती है टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? टेस्टिंग के अंदर ये होता है बेटा कि आप लोग क्या करते हो, पहले आप देखते हो उस एप्लीकेशन को, जो टेस्टर्स होते हैं एप्लीकेशन के अंदर ना, ये सारा डाटा गैदर करने के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए डिफरेंट लोग होते हैं। डाटा एनालिस्ट अलग होते हैं, ठीक है, और जो होते हैं हमारे पास डेवलपर्स या कोडर्स वो अलग होते हैं, डिज़ाइनर्स अलग होते हैं फ्रंट एंड के लिए, जो होते हैं वो कोडर्स या प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स कोडिंग करने के लिए अलग होते हैं, टेस्टर्स हमारे पास अलग होते हैं टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, आज टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो वो टेस्टिंग करने के लिए ना जब कोडिंग कर लेते हैं और वो एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है, फिर क्या करते हैं हम, अब आपके पास एक एप्लीकेशन है, आप लोग उसको जो है वो यूज़ करते हुए आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मैंने हिसाब लगाया कि ये जो फीचर है ना एक एप्लीकेशन का, ये सही तरह से काम नहीं कर रहा, जिस तरह से आपने हमें रिपोर्ट दी थी उस तरह से ये फ़ीचर काम करना चाहिए था, लेकिन जो रिपोर्ट आपने हमें दी है उसके मुताबिक ये फ़ीचर एप्लीकेशन का काम नहीं कर रहा, तो इसको आप ठीक करें। ये टेस्टिंग वाले काम करते हैं। अब टेस्टिंग दो तरह की होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है और सिस्टम टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग ही है एप्लीकेशन की, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि आप अगर अपनी गूगल एप्लीकेशन को देखें, उसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, स्ट्रीम्स हैं, क्लास वर्क है और पीपल है। ऐसे ही है, जो स्ट्रीम्स हैं वो एक सेक्शन है, क्लास वर्क है वो दूसरा सेक्शन है, और जो पीपल हैं वो तीसरा सेक्शन है। अब वो भी फर्दर सेक्शंस के अंदर डिवाइड होते हैं। अब अगर क्लास वर्क के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर मटेरियल क्रिएट करना, असाइनमेंट क्रिएट करना, क्विज़ क्रिएट करना, सारे के सारे डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, यूनिट्स हैं, सेक्शंस हैं। हर एक को हम जो है वो एक एक यूनिट डिस्कस जो है ना वो समझ रहे हैं। अब अगर हमने ये काम, अगर एक ही बंदा इन सबको डेवलप करने बैठेगा तो वो तो 2-3 साल लगा देगा, ठीक है। तो क्या है कि वो इसके छोटे छोटे जो है छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करके यूनिट्स इसके बना के, जैसे एक पूरी बुक है ना, तो हम पूरे साल के अंदर पूरी बुक पढ़ते हैं, लेकिन हम हर महीने के अंदर एक एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करते रहते हैं, कवर करते रहते हैं। तो क्या है कि वो एक छोटे छोटे यूनिट्स में बना देते हैं। तो पहले आती है यूनिट टेस्टिंग, पहले वो यूनिट बाय यूनिट उसको डिस्कस करते हैं, टेस्ट करते हैं। अच्छा, स्ट्रीम्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं, हाँ जी सही काम कर रही हैं, मैसेज आ जा रहे हैं, हाँ जी आ जा रहे हैं, जो डिस्कशंस में जो मैं अनाउंसमेंट्स करता हूँ आ रही हैं, हाँ जी आ रही हैं, जो कमेंट्स जो हैं वो लोग करते हैं वो हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, उनका रिप्लाई हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। चलें जी, टेस्टिंग कंप्लीट होगी यूनिट की, ठीक है। फिर चले जाते हैं किसके अंदर, दूसरा यूनिट के अंदर। दूसरा यूनिट कौन सा है, जो है क्लास वर्क का। क्लास वर्क के अंदर मटेरियल पोस्ट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, असाइनमेंट क्रिएट हो रही है, हाँ जी हो रही है, उसके अंदर टाइम को फॉलो किया जा रहा है, हाँ जी किया जा रहा है, ग्रेडिंग हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो हर फीचर उसका टेस्ट किया जाता है। फिर तीसरे यूनिट के अंदर चले जाए पीपल के अंदर, उसके अंदर टीचर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास हो गया क्या, यूनिट टेस्टिंग हो गई। अब जब यूनिट टेस्टिंग कर ली जाती है, हमें पता है तीनों चीज़ें अच्छी तरह से काम करनी है, फिर सिस्टम टेस्टिंग की जाती है। सिस्टम टेस्टिंग क्या है कि पूरी की पूरी गूगल क्लासरूम क्या है, एक हमारे पास क्या है वो समझ लेंगे, क्लास में जो एक हमारे पास सिस्टम है, जब उसको टेस्ट करेंगे तो फिर हमने देखना कि जब हम, आपको भी पता है, जब मैं क्लास वर्क के अंदर कोई असाइनमेंट या मटेरियल पोस्ट करता हूँ तो वो आपकी स्ट्रीम्स के अंदर नोटिफिकेशन उसका आता है, आपको ऐसे ही स्ट्रीम्स के अंदर आता है। यानी कि आप पूरे सिस्टम को करने देना कहना कि अच्छा जब मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ तो क्या स्ट्रीम्स के अंदर उसका नोटिफिकेशन आता है, हाँ जी आता है, मतलब दोनों अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। तो जब मैं क्विज़ वगैरह कर लेता हूँ और वो सारा कुछ करता हूँ तो क्या उसके अंदर नोटिफिकेशन आता है जब मैं पोस्ट करता हूँ, हाँ जी आता है। अच्छा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट सेक्शंस में हो रही हैं वो स्ट्रीम्स के अंदर शो हो रही हैं, हाँ जी हो रही हैं। क्या जो पीपल मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ वो क्लास वर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं, हाँ जी कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि दो यूनिट्स आपस में इंटीग्रेट हैं और उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करना सिस्टम टेस्टिंग होगा, और उसको सेक्शन बाय सेक्शन या यूनिट बाय यूनिट टेस्ट करना क्या होगा, हमारे पास यूनिट टेस्टिंग कहलाएगा। अच्छा, अब अगर टेस्टिंग वाले क्या कहते हैं कि टेस्टिंग वाले आपकी एप्लीकेशन को फेल कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको फेल कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये एप्लीकेशन वो नहीं है, ये इसके अंदर वो फीचर नहीं है जो हमारे क्लाइंट को चाहिए, ये उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो क्या होता है कि डेवलपर्स को सॉरी अब तो इधर लिखेंगे कि जो कोडिंग जिन्होंने की होती है, जो डेवलपर्स होते हैं वो दोबारा से वो देखते हैं कि एरर कहाँ पे है, क्या डिज़ाइन में मसला है या डाटा जो गैदर किया गया था वहाँ पे मसला आया था, या फिर कहाँ पे कोड के अंदर मसला है। दोबारा से फिर उसको सारा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो दोबारा से सारे काम किए जाते हैं। लेकिन अगर टेस्टिंग पास हो जाती है, एप्लीकेशन जो है टेस्टिंग को पास कर देते हैं और टेस्टर जो होते हैं वो एप्लीकेशन को पास कर देते हैं, तो फिर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आ जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ये हो रहा होता है कि एप्लीकेशन को आपने बना ली है, आपके पास मौजूद है, अब आपने इसको क्या है पब्लिश करना है, आपने इसको लाइव करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जहाँ से लोग इसको डाउनलोड करें और यूज़ कर सकें। और अगर आपने उधर नहीं इसको अपलोड करना तो फिर आप जिसके लिए वो एप्लीकेशन बना रही हैं अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं एप्लीकेशन,
और उसको कहेंगे जी ये लेंगे आपकी एप्लीकेशन। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद यही है कि वो लोगों को यूज़ करने के लिए दे दी जाती है। और जब लोगों को यूज़ करने के लिए दी जाती है तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। ये नहीं होता कि एप्लीकेशन जो है वो बस बनाई और यूज़र को दे दी, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास। अब उसके हमारे पास मेथड्स हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन और यूज़र ट्रेनिंग। अच्छा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसे ही है बिल्कुल कि आपने जब एप्लीकेशन पूरी कर ली है तो आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को क्या है अपलोड करें और उनको कहें कि ठीक है ये यूज़ करें, जहाँ भी मसला आएगा हम देख लेंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में? पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि आप जो है एक सेक्शन को बनाया, उसको अपलोड किया, यूज़र्स को कहा कि अच्छा इसको आप टेस्ट करें साथ साथ, और पैरेलल जो है उस पर दूसरे पे काम कर रहे हैं, साथ साथ वो भी अपलोड कर रहे हैं। कुछ को एक काम पे लगाया हुआ है। अच्छा, आप मैं आपको कहता हूँ आधी क्लास जो है वो डिस्कशंस को देखे, स्ट्रीम्स को देखे सही काम कर रही हैं, आधे बच्चे जो है वो क्लास वर्क को देखे सही काम कर रहे हैं, और आधे बच्चे किसको देखें, पीपल को देखेंगे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास पैरेलल हो जाएगा। डायरेक्ट में क्या था कि सारे के सारे बच्चे क्लासरूम में कहीं पे भी जाके उसको यूज़ कर रहे थे। अब क्या है कि फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा? फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में मैं ये कहूँगा कि पहले मैं स्ट्रीम्स वाला सेक्शन बनाता हूँ, वो आप सारे लोग यूज़ करें, ठीक है। जहाँ पे कोई मसला होगा मुझे बताइएगा, और जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं तब तक मैं कुछ दिनों में क्लास वर्क वाला सेक्शन भी बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप स्ट्रीम्स के साथ क्लास वर्क वाला सेक्शन भी यूज़ कर सकेंगे, और अगर तब तक स्ट्रीम्स के अंदर कोई एरर आएगा तो उसको मैं ठीक करूँगा, और उसको करने के बाद मैं जब पीपल की तरफ चला जाऊँगा और पीपल वाला जो सेक्शन है उसको क्रिएट करने लग जाऊँगा, तब तक आपके पास 2 यूनिट्स आ जाएंगे। कौन कौन से? स्ट्रीम्स और क्लास वर्क। आप उन दोनों को यूज़ करेंगे सारे के सारे जो यूज़र्स होंगे, और फिर मुझे बताएंगे कि अच्छा ये दोनों सही चल रहे हैं, तब तक मैं तीसरा भी अपलोड कर दूँगा। तीनों में या दोनों में पहले अगर कोई मसला आया होगा मुझे बताएंगे और मैं उसको ठीक करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगी। फिर हमारे पास आती है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। पायलट इम्प्लीमेंटेशन क्या है? पायलट इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास से ये होती है कि जिसमें कुछ लोगों को बताया जाता है, जो कंपनी के कुछ लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अब क्लास वर्क पे काम हो रहा है ना, तो मैं स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप लोग ना ऐसा करें, क्लासरूम के अंदर ऐसे ही पढ़ें। अभी ना हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो सिर्फ टीचर्स ही यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी हमने एक्सेस नहीं दी। तो टीचर्स जो हैं वो पायलट हैं, वो उसको यूज़ कर रहे हैं, वो उसको साथ साथ बता रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ पे मसला आ रहा है, इसको इधर से ठीक करें। अच्छा मैंने सारा देख लिया, सब कुछ ठीक है, ओके है। जब 100% मैं कहूँगा हाँ जी 100% ये ओके है, ठीक है। एक तो टेस्टिंग वालों ने ओके कर दी ना, टेस्टिंग वालों ने तो ओके की अपने लिहाज से कि एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में एरर यूज़र्स बता रहे होते हैं कि हमें यूज़ करते हुए कहाँ पे कोई मसला आ रहा है, ठीक है। तो फिर पायलट के अंदर क्या है? पायलट के अंदर फिर टीचर्स, जैसे मैंने कहा कि अब कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, ठीक है। तो वो कोई स्पेसिफिक ग्रुप को दे दी जाती है एप्लीकेशन, और वो यूज़ करें और करके बताएं, ठीक है। जैसे ही टीचर्स कहेंगे कि हाँ जी एप्लीकेशन 100% ओके है, फिर स्टूडेंट्स को भी दे दी जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। फिर जो हमारे पास आखिरी इसका फेज़ होता है वो हमारे पास होता है यूज़र ट्रेनिंग का। यूज़र ट्रेनिंग एक मेथड है इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें क्या किया जाता है कि मैं जब एप्लीकेशन बनानी शुरू की है तो मैं ऐसा करूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई कुछ लोगों को साथ साथ ना ट्रेन करना शुरू कर दूँ। जैसे ही मैं एक यूनिट बनाऊँ, मैं उनको बताऊँ कि ये यूनिट है, इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है, ये इसके फीचर्स हैं, इस बटन से ये काम होगा, इससे ये काम होगा, इससे ये काम होगा, आप इसको इस तरह से बेहतर यूज़ कर सकते हैं, ये इसके शॉर्टकट्स हैं, ये इस तरह से आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं। साथ साथ से अब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। यूज़र मैनुअल में दे सकते हो एप्लीकेशन का, वो यूज़र्स को मैं दूँ, यूज़र्स को देख के जो है वो साथ साथ देखते जाएँ, साथ साथ यूज़ करते जाएँ। या फिर वीडियो ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन तो हर किसी चीज़ की होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन से जो है आप उसको देख के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर साइड आपके देखिए साइड बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जनरली फेज्ड और पायलट इम्प्लीमेंटेशन जो है इनको प्रेफर किया जाता है। इसको फेज्ड और पायलट को प्रेफर किया जाता है, और क्यों किया जाता है इसकी रीज़न भी वहाँ पे लिखी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि फेज्ड में क्या होता है कि हम छोटे छोटे फेजेस को जो है वो साथ साथ टेस्ट करवा रहे होते हैं। जैसे ही एक छोटा सा यूनिट बन जाता है, हमें पता होता है कि ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है, इसके अंदर एरर नहीं है। जब हमने नया फेज़ बना के दिया था उसकी वजह से एरर आने लग गया, तो मतलब हम एरर कहाँ पे है? न्यू फेज़ में है, तो हम उसको वहाँ से ठीक कर लेंगे, बजाय इसके कि सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही दफ़ा दें
और उसके अंदर कुछ एरर्स आए तो हमें पता ही ना चले कि एरर किस वजह से आ रहा है, किस फेज़ के अंदर किस यूनिट के अंदर आ रहा है, कहाँ से हमने इसको ठीक करना है, कहाँ से ठीक नहीं करना। या फिर पायलट के अंदर क्या होता है कि यूज़र्स, जो कुछ यूज़र्स होते हैं वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, और वो बताते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि टीचर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि बच्चे यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है बच्चों ने जो है वो शरारतें करनी है, बच्चों ने तरह तरह के जो है वो एम ही जो काम नहीं होते वो भी कह देने हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन क्या है कि टीचर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसको अच्छी तरह से देखेंगे और काम करेंगे। तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है और ये ज़्यादातर जनरली मेरे ख्याल से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाती है उसके बाद हमारे पास फेज आता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस तो फिर सारी उम्र चलती रहती है। कोई भी एप्लीकेशन है आपके पास, कोई भी एप्लीकेशन है आपके पास, आपको पता है आप फेसबुक यूज़ करती हैं, अगर व्हाट्सएप यूज़ करती हैं, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह यूज़ करती हैं, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लें, उसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं 1 महीने बाद। सिस्टम अपडेट क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है, सिस्टम अपडेट्स महीने बाद ऑलमोस्ट आती हैं। लेकिन क्या है, एप्लीकेशंस की अपडेट्स चाहे 1 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए, हफ्ते बाद आ जाए, लेकिन हफ्ते बाद तो ज़रूर आ जाती है, कोई ना कोई अपडेट आती है ना। वो क्या होता है कि वो मेंटेनेंस हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसको जो है ना टीम उस पर काम कर रही होती है, छोटे मोटे बग्स उसमें से देख रही होती है। जैसे जैसे किसी को कोई अगर यूज़र कहे कि मुझे इसमें मसला आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो खुद भी उसके अंदर टेस्टर्स काम कर रहे होते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर वे में कैसे किया जा सकता है वो उस तरह बता रहे होते हैं और उसको मेंटेन किया जा रहा होता है। जैसे आप अगर इसकी एग्जांपल दें तो व्हाट्सएप फेसबुक जो है वो पहले आज से 10 साल पहले बहुत ही अजीब होती थी, बहुत स्लो होती थी, बहुत ही अजीब सा इंटरफेस होता था, और आज वो बहुत एडवांस हो गई हुई है। इंस्टाग्राम आ गया हुआ है, फेसबुक के अंदर आ गया हुआ है, तो सारा कुछ क्या है मेंटेनेंस का ही हमारे पास जो है ना वो मेंटेनेंस की वजह से ही है। अच्छा, तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा ये जो यूनिट नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि इसका सारे का टेस्ट एक दफ़ा से, ये खैर आज तो आप ये जो है आप जो अपना सबको रिवाइज़ करें, कल जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, ठीक है। वो बेशक मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू कराऊँ या फिर वैसे ही आपको नोट्स उसके प्रोवाइड कर दूँ, तो उसमें अगर किसी को मसला होगा तो मुझे बता दें। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर का क्या है कि एक टेस्ट रखेंगे और इस टेस्ट के अंदर आपकी जो है रिपोर्ट देख के और वो उसी तरह अपनी हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करवाऊँगा मैं, और ताकि उनको भी पता चले कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि आप लोग मेरी टीम है तो आप लोगों की खबर मैंने देनी है, तो वो फिर देखेंगे कि आप कहाँ तक चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे, तो फिर हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से नीट एंड क्लीन देना है। और हाँ, आप लोगों ने वीडियो असाइनमेंट जैसे वो लास्ट टाइम कुछ सबमिट करवाया था ऐसे तो है, लेकिन साथ में मैं ऐसे कहूँगा एक लिंक जो है ना हो सकता है वो बना के आपको दूँ, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको MCQs बने बनाए आ जाएंगे, उसको आप जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज़।